साथियों नमस्कार। मैं संजय शर्मा सनशाइन इंडिया चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको आज शाम की नमस्कार प्रस्तुत करता हूं। 31/3/2024 कल 1 अप्रैल 2024 से भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरुआत होने जा रही है। आज दिनांक 31/3/2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि शराब घोटाले के कारण पिछले 10-11 दिन से जेल में है, उनके जेल जाने के विरोध स्वरूप इंडी रूपी राष्ट्रीय गठबंधन, जो कि भारत की वर्तमान सरकार के खिलाफ एकत्रित हुआ है, जिसका गठन हुआ है, उसको चुनाव में हराकर सत्ता में आने के लिए, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री को हटाओ और उसके हटाने के विरोध स्वरूप ही सब लोग एकत्रित हुए हैं। इस इंडी रूपी गठबंधन का एक राजनीतिक पार्टी केवल ऐसी है जिसका कि अब महाराष्ट्र के अंदर पिछली सरकार में मुख्य भूमिका निभा रही थी, लेकिन अभी वर्तमान में भाजपा और शिंदे को गुट के रूप में सरकार का चलन चल रहा है। सरकार सत्ता में है महाराष्ट्र में। उसके दूसरा गुट जो है माननीय उद्धव ठाकरे जी के शिवसेना के रूप में महाराष्ट्र में अवेलेबल है, उपलब्ध है। केवल उस संगठन को जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है को अगर अलग रख दिया जाए तो बाकी की इंडी रूपी गठबंधन के अंदर जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह कहीं ना कहीं से भारतीय संविधान की रक्षा तो नहीं करती, बल्कि उसके खिलाफ ही जाने का कार्य करती हैं। चाहे वह भ्रष्टाचार के रूप में हो, चाहे वह आम जनता का किसी भी प्रकार से संपूर्ण रूप से अपनी नीतियों के द्वारा या अपनी सरकार की योजनाओं के द्वारा लाभ नहीं दे पाने के रूप में जानी जाती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके नेता भी जमानत पर रिहा हैं। राष्ट्रीय जनता दल, उसके नेता भी जमानत पर रिहा हैं। और तृणमूल कांग्रेस, उसके नेताओं पर अभी पश्चिम बंगाल के अंदर कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। और भी जो भी संगठन है, झारखंड में शिबू सोरेन के पुत्र जो भी जेल में है, आज उनकी पत्नी अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी के साथ इस आंदोलन में मंच पर उपस्थित थी और उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। तो साथियों, लोकतंत्र का बिजुल बच चुका है सन 2024 के मतदान के लिए, जो कि आने वाले 5 सालों तक देश का शासन चलाएगा। वह चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की या गठबंधन की सरकार हो, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता अपने मताधिकार का उपयोग जिस किसी राजनीतिक गठबंधन या उसकी पार्टी के रूप में करेगी तो वही सरकार देश में गठन होगा। लेकिन ये सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार से पिछले कई सालों से या ये कह लीजिए 3 दशक से ऊपर, जब से इमरजेंसी लगने के बाद जो नई राजनीति शुरू हुई इस देश के अंदर, उसने भ्रष्टाचार को, राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और इस प्रकार से बढ़ावा दिया कि सब
राजनीतिक पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे के रूप में पहचाने जाने लगी, क्योंकि उनके जो भी काम उन राजनीतिक दलों के होते थे, वह कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए उनके काम नहीं रुकते थे, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे सरकार में आपस में एक दूसरे की मदद करते थे। तो साथियों, भ्रष्टाचार का 100 करोड़ का आरोप है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, लेकिन जनता को कुल मिलाकर ये सोचना है आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर, मैं ना मोदी जी का समर्थन कर रहा हूँ, ना राहुल गांधी जी का समर्थन कर रहा हूँ, ना ममता बनर्जी का समर्थन कर रहा हूँ, ना किसी पार्टी का। मैं तो केवल एक चीज इंडी रूपी गठबंधन से कहना चाहता हूँ कि अगर वर्तमान लोकतंत्र सरकार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार कानून के विरोध के स्वरूप अपना अगर शासन चला रही है, तो भारतीय लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की पार्टी, राजनीतिक दल द्वारा जनता की समस्याओं या जनता के हित के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। अगर भ्रष्ट व्यक्ति मौजूद है, वह शासन चलाना चाहता है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। तो साथियों, मेरा मतलब यही है कि अब मैं कुछ ही दिनों के अंदर लगातार एक दो बार वीडियो देता रहूंगा, लेकिन आज मैं रामजी मैदान के अंदर जो एक मोर्च गठबंधन द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, उसके विरोध स्वरूप केवल इतना कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार बिना आंच के धुआं नहीं उठता है, उसी प्रकार कोई भी प्रदेश की सरकार सरकारी एजेंसियों का लाभ नहीं उठा सकती है। अगर कोई व्यक्ति 10 पैसे की चोरी करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, और जो व्यक्ति 1 पैसे की भी चोरी नहीं करेगा तो वह खुले में जीवन जिएगा, जिसको किसी का भी डर नहीं मौजूद है। तो साथियों, मेरा मतलब यही है, भविष्य में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। अवसरवादियों को पहचाने, भ्रष्टाचारियों को पहचाने, और जाति और धर्म के नाम पर केवल देश का विघटन करने वाली शक्तियां जो कि आज भी मौजूद हैं, उनके मनोवैज्ञानिक रूप से जो सोचा हुआ है उसको नजरअंदाज कर, उसको श्रद्धांजलि देकर, अपने मतदान का उपयोग कर देश को और राष्ट्र को मजबूत करें कि बिना किसी जातिवाद और भेदभाव के अपनी अहम भूमिका निभाएं, जिससे कि देश का भी विकास हो और प्रदेश का भी विकास हो, और भारत देश सन 2047 में 100 वर्ष की आज़ादी के बाद एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी अहम भूमिका अदा कर सके। साथियों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।